नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। और इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, उस एग्ज़ाम में जो पैटर्न है वो लगातार एनटीपीसी चेंज कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं एग्ज़ाम जो है टीसीएस के द्वारा लिया जा रहा है। जो हमारी कंपनी है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और इसका जो है पैटर्न हर फेस में लगभग चेंज हो रहा है। ठीक है। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये एग्ज़ाम जो है 28 दिसंबर से चल रहा है। और फेज़ 1 इसका और फेज़ 2 कंप्लीट हो चुका है और फेज़ 3 जो है कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। अब जो है जिन स्टूडेंट्स का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इसमें सीधे हम बात करेंगे नए पैटर्न पे और एग्ज़ाम पैटर्न पे। ठीक है। जो कि आरआरबी एनटीपीसी का चेंज हो चुका है, वो भी किसके द्वारा, टीसीएस कंपनी के द्वारा। ठीक है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका। देखो क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में जो हमारा पेपर आ रहा था वो पेपर काफ़ी इजी था। जो दिसंबर में जिनका पेपर हुआ है, जैसे 28 को था, 29 को था और 30 को जिनका हुआ था, 31 को जो उनका हुआ था, इन 4 डेट पे जिनका पेपर हुआ था काफ़ी इजी पेपर आया हुआ था। खासकर 28 वाला पेपर काफ़ी इजी था। लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा इन्होंने लेवल बढ़ाया। लेकिन अब जनरली जो हमारा फेज़ 2 हुआ है, जो फेज़ 2 हुआ है वहाँ पर जो है जो स्टूडेंट हैं उनका जो है अटेम्प्ट जो है 70 से लेके 80 के बीच में था। शुरू में जब फेज़ 1 चल रहा था तो वहाँ पे 28-29 में जिनसे पूछा था उन लोगों का तो अटेम्प्ट 80+ ही था। कोई 80 करके आ रहा है, कोई 85 कर रहा है, कोई 87 कर रहा है। इससे कम किसी का अटेम्प्ट ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, कभी तो वो रीजनिंग को जो है हार्ड कर रहा है। मुख्य रूप से रीजनिंग इसने काफ़ी हार्ड कर दी है। उसके अलावा मैथ तो आसान आ ही रही है और आज भी मैथ आसान आ रही है। जीएस में पहले क्या हो रहा था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। लाइक पर्यावरण की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट की, तो पूछ रहा है कि पर्यावरण दिवस कब होता है। पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी, 2020 की थीम क्या थी, ये तो सब पढ़ के जाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो है वो लेवल बढ़ा दे रहा है। जैसे आज के टाइम पे पर्यावरण से वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि पर्यावरण दिवस मान लो 5 जून को होता है। ठीक है। तो ये पहली बार कब मनाया गया, सन 1974 में। थोड़ा क्वेश्चन टफ कर दिया ना। अब तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने जो है डीपली पढ़ा होगा कि 1974 में पहली बार मनाया गया था और 1972 में जो है इसको मनाने की बात की गई थी। और वो कौन सा सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था। ठीक है। जिसने ये सब पढ़ा होगा वही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो स्टूडेंट के साथ उसने खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन एक इन लोगों के लिए जो है प्रॉफिट रहेगा। इन लोगों का जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो जिनका पेपर टफ आ रहा है, टफ है जिनका पेपर, उन्हें जो है नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। वो लोग टेंशन ना लें, उनको जो है नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब बात ये आती है कि हाउ टू प्रिपेयर, हमें जो है अब तैयारी कैसे करनी है। अब हमें तैयारी कैसे करनी है कि आज के टाइम पे जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न इतना हार्ड होता जा रहा है उसमें हम compete कर सकें। तो देखो हम आपको बताना चाहेंगे, आप कुछ भी ना करो, सिर्फ लूसेंट उठा लो। लूसेंट उठाओ, जो हमारी 130 से 40 रुपए की किताब मिलती है, 140 रुपए की, वो वाली लूसेंट जो जीएस की आती है, बस वही लूसेंट उठाओ, जीएस और जीके दोनों की। उसी लूसेंट से आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ डालो। जैसे कि शुरू करते हैं हम, सबसे पहले हम हिस्ट्री पे बात करते हैं। ठीक है। हिस्ट्री पे आपको सारे युद्ध पढ़ने हैं। ठीक है। कौन सा युद्ध कब हुआ था। उसके अलावा आपको पढ़ना है हिस्ट्री में जितने भी सिख गुरु हुए हैं, इन सिख गुरुओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है। उसके अलावा आपको पढ़ना है कि हिस्ट्री में जो विश्व युद्ध हुए थे वो कब हुए थे। उसके अलावा जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो है बहुत सारी पार्टियां बनी थी, उस समय नारे क्या थे। ठीक है। और कौन से किनके नाम थे और किसने कब जो है उपाधियां वापस कर दी थी, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे जियोग्राफी की, सॉरी, जियोग्राफी की अब हम बात करेंगे कि हमारा जो भूगोल है वहाँ से क्या क्या आ रहा है। भूगोल में सबसे पहले आप पढ़ो
जितनी भी हमारी झीलें हैं, झीलों से एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क में सिर्फ इतना नहीं कि नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, उसके अलावा ये पढ़ना है कि कौन से नेशनल पार्क में कौन सा जीव पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको पढ़ना है यहाँ पे पर्वत, जितने भी पर्वत हैं वो पढ़ लो। जो सबसे ऊंचा है जैसे माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद जो गार्डियन आस्टन आता है, कंचनजंगा है, उसके बारे में पढ़ो। फिर आपको पढ़ना है पठार के बारे में कि पठार कौन से हैं भारत में। और फिर आपको पढ़ना है पर्वत पठार हो गया। ऐसे फिर आपको पढ़ना है यहाँ पर कुछ जो है, जो हमारे जितने महाद्वीप होते हैं उनके बारे में पढ़ो, जो हमारे महाद्वीप हैं, ठीक है। बर्ड जियोग्राफी का टॉपिक है। उसके अलावा यहाँ पर जो जनजातियाँ पाई जाती हैं आप उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लो ताकि आपका अच्छा पेपर हो सके, ठीक है। ये तो बात हुई है जियोग्राफी की। अब बात करते हैं हम पॉलिटी की। पॉलिटी में आपको पढ़ना है फंडामेंटल राइट, वो भी डिटेल में। नीति निर्देशक तत्व आपको पढ़ने हैं डिटेल में, ठीक है। उसके अलावा आपको वित्त आयोग, नीति आयोग पढ़ना है। ऐसे ही आपको आर्टिकल पढ़ने हैं और कुछ जो है अमेंडमेंट जो कि संशोधन होते हैं संविधान में, लाइक 42, 44, 86, ये आपको जो है पढ़ने हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम बात करते हैं साइंस में। साइंस में आपको क्या पढ़ना है? देखो साइंस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। साइंस में आपको पढ़ना है सबसे पहले जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको पढ़ना है विटामिन्स के बारे में, जितने भी आपके हमारे विटामिन्स होते हैं ये सब आप अच्छे से पढ़ो। कौन सी बीमारी किससे होती है, विटामिन्स से कौन सी कमी हो जाती है, ये सब पढ़ो। उसके अलावा आप फिजिक्स में आप पढ़ोगे लाइट चैप्टर जो हमारा है, लाइट, ठीक है। इसमें जो है आप नेत्र जो होता है वहाँ कौन सा चश्मा लगाया जाता है, दूर दृष्टि दोष में और निकट दृष्टि दोष में, ये सब आपको पढ़ना है। अगर ये सब आप करोगे तो 80 से लेके 75 तक नंबर जो है आप आराम से ला सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप योजनाएं पढ़ोगे। इन योजनाओं में आपको पढ़ना है कि कौन सी योजना कब लॉन्च हुई थी, उनका जो है ईयर, और कुछ योजनाओं की आपको डेट भी पढ़नी है। लाइक स्वच्छ भारत अभियान की डेट क्या है, डेट भी पढ़नी है, ठीक है। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स आप जो है अब जनवरी का भी पढ़ोगे। जनवरी के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप जो है सन 2019-20 का जो हमारा करंट अफेयर्स था उसको पढ़ के जाओगे। आप यहाँ पर जो है डिफेंस का चैप्टर पढ़ के जाओगे। डिफेंस से क्वेश्चन आ रहा है कि पहला जो है हमारा सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया गया था, कहाँ से किया गया था, ठीक है। बर्ड में जैसे स्पुतनिक है वो कब किया गया था। इंडिया की जो है जो कोविशील्ड आ रही है वैक्सीन है, इसके बारे में पढ़ के जाओ। ये कहाँ पे है, पुणे में है, ठीक है। इसके हेड कौन है, DRDO देख के जाओ। उसके अलावा आप जो है इसरो देख के जाओ। इन सारे टॉपिक से आपका जो है 1 नंबर पक्का हो जाएगा। उसके अलावा जो है आप अच्छे से पेपर दो और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करो, तब आपका पेपर अच्छा हो सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप जो है हमें कमेंट कर दो ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। उसके अलावा हम आपसे कहना चाहेंगे अगर आपको जो है और कुछ सजेशंस चाहिए या फिर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो। उसके अलावा हम आपके लिए जो है एक वीडियो टॉपिक वाइज लेके आएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाना चाहिए ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके। और ग्रुप डी के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसके लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।